हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं उसी कड़ी में जिस कड़ी में हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो हमारा चैप्टर था। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये शुरू करते हैं कि भाई देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फील्ड लाइंस लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको। तो आपको याद होगा कि इसको एक माइंड मैप के थ्रू जो लास्ट वाली क्लास हुई थी उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। इससे कि जिनका छूटा होगा वो भी रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नहीं देखे हैं वो उस क्लास को जरूर जाकर विजिट करें, देखें जरूर। ठीक है, आइए देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस हमने आपको बताया था कि जो फील्ड होती है किसी चार्ज के अराउंड का जो एरिया होता है जहां पर कोई दूसरा चार्ज आकर के कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप देख रहे हो एफ बाई क्यू नॉट होता है। क्यू क्या होता है? एक टेस्ट चार्ज होता है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, आप देख रहे हो, इसीलिए लिमिट यहाँ लगाया जाता है क्यू नॉट टेंस टू जीरो। जो क्यू नॉट है एक टेस्ट चार्ज है और इसकी वैल्यू देख रहे हो एफ वन क्यू नॉट हो गई। एसआई यूनिट बहुत पूछी जाती है, कितनी बार हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इसलिए इनको जरूर फोकस करिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, दोनों याद रखिएगा। कैसी क्वांटिटी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बात ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मींस इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। डायमेंशन फार्मूला ये हमने लिख दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। डायमेंशन फार्मूला जो लोग लास्ट क्लास नहीं देखे हैं जरूर विजिट करिए। तो एक माइंड मैप हमने बनाया, आप लोग भी ऐसे हर टॉपिक का माइंड मैप जरूर बनाया करिए। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमने कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमने इधर लिख दिया है। देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली कैसे निकलेंगी? आउटवर्ड निकल जाएंगी। अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो रेडियली कैसे आएंगी? इनवर्ड आएंगी। और अगर दो पॉजिटिव चार्ज कहीं पर रखेगा, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रखे गए हैं, तो आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज से तो आप देख रहे हो रेडियली आउटवर्ड होंगी, लेकिन निगेटिव चार्ज पर कैसे आएंगी? रेडियली इनवर्ड आएंगी, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। ये हमने देखिए, अगर दो पॉजिटिव चार्ज कहीं पर सामने मतलब कम डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये सिचुएशन होगी, इसको हम लोग देख रहे हैं। और तो और हम लोग ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हम लोगों ने इधर देखा है, इधर हमने लिख लिया है कि इसके लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कैसी लाइंस होती हैं। हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं, कभी इंटरसेक्ट करती हैं कभी नहीं इंटरसेक्ट करती हैं। नॉट मेक्स अ क्लोज लूप, कभी कोई क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इस सरफेस के हमेशा क्या होती हैं बोलो? परपेंडिकुलर होती हैं। डज नॉट पास थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी सरफेस से अंदर से पास नहीं होती, मतलब सरफेस के बाहर ही रहती हैं। और क्या? ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पे जाके फिनिश हो जाती हैं। और उसके बाद यहाँ देखा हमने पॉजिटिव चार्ज से दिखा है रेडियली आउटवर्ड हो जाती हैं। और देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पूछा जाए तो फार्मूला होगा E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसी से अगर चार्ज कांस्टेंट हो, के कांस्टेंट होता ही आप जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का स्क्वायर। फिर इसके बाद इसका ग्राफ देख लीजिए, अगर आप देख रहे हो E वर्सेस R का ग्राफ खींचोगे, ड्रा करोगे, तो आप लोग क्या देख पा रहे हो कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जा रही है। आप देख रहे हो उधर जाओगे तो डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही। और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो टाइप की होती हैं, यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। यूनिफॉर्म लाइंस के बीच में स्पेसिंग सेम होती है, नॉन यूनिफॉर्म लाइंस के बीच में स्पेसिंग सेम नहीं होती है, इसलिए वहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, मैग्नीट्यूड उसका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये बातें हम लोगों ने देख लिया। और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, अब देखिए इस पे क्वेश्चन आता है, इस फार्मूले तो कई बार अभी लास्ट ईयर में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इसको हम एक बार जरूर फोकस करेंगे कि भाई क्वेश्चन इस पे कैसे बनते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन यही आ गया था सीबीएसई में कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मतलब यहाँ पर जो चार्ज Q1 Q2 पुट किया गया है इसका नेचर क्या होगा ये आपको बताना है। आप अपने थोड़ा माइंड पे जोर डालिए, समझिए, जोर डालिए और बताइए हमको जल्दी से आंसर क्या होगा। हम वेट कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं। और ध्यान रखना ये तो आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप देख रहे होंगे ये चार्ज है, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, ये भी एक चार्ज है, यहां भी फील्ड लाइंस कैसे तरफ आ रही हैं? अंदर की तरफ आ रही हैं। तो हमने बताया था कि जब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली बाहर की तरफ जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? बाहर की तरफ जाएंगी। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं।
आप देख रहे हो Q1 Q2 दोनों ऐसे ही चार्ज हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही, बोलो अंदर की तरफ आ जा रही है। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि बताओ Q1 और Q2 चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव दोनों होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, कि या एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। तो आंसर आपको मिल गया होगा, आई थिंक आपने सोच लिया होगा अपने मन में आंसर। मन में आंसर क्या सोचा है आपने, यही सोचा है कि सर ये भी कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली अंदर की तरफ आ रही हैं। और ये भी चार्ज कैसा होना चाहिए, ये भी चार्ज निगेटिव ही होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ भी कैसे आ रही हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं। अच्छा ये बात अब आपने देख लिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं इक्विलिब्रियम सेट करने में। देखिए क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड 4Q प्लस Q एंड प्लस 4Q आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस पे ए डिस्टेंस ऑफ 6 है। मतलब दो चार्ज हैं प्लस का Q और प्लस का 4Q, दो चार्ज हैं 6a डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेट हैं। पूछ रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ऐसा लाइन ज्वाइनिंग में बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करना है, हमको दो चार्ज बनाना है। दो चार्ज जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। भाई ये है प्लस Q चार्ज और ये कौन सा चार्ज है, प्लस का 4Q चार्ज है। अच्छा जी अब ये बताओ इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, क्वेश्चन में खुद मेंशन कर दिया है, वो डिस्टेंस है 6a, 6a डिस्टेंस है। अच्छा ये बताओ मान लो कि हम जो थर्ड चार्ज अपना यहां पर पुट करें, कि बताओ आपकी क्या यहाँ इक्विलिब्रियम सेट होगी कि नहीं होगी। मान लो कह रहा है कि कहां पर पॉइंट पे, ऐसा कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर इक्विलिब्रियम सेट हो जाए, मतलब ना इसका इफेक्ट इस पे आए ना इसका इफेक्ट इस पे आए, बैलेंस हो दोनों। तो इसके लिए क्या काम करना है आपको, मान लीजिए हमने P पॉइंट वो मान लिया है कि हमारा वो कौन सा पॉइंट है, वो हमारा कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है जहां पर ये इक्विलिब्रियम सेट हो रही है। अब इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्या कर लिया, डिस्टेंस सेट कर लिया है कि x डिस्टेंस पे सपोज करिए कि x डिस्टेंस पर यहां से माना हमने कि x डिस्टेंस है जहां पर इक्विलिब्रियम सेट होगी। अब आप अपने आप समझ गए होंगे कि जो यहाँ का डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 6a माइनस x होगी। बोलो क्लियर। अब क्या करना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पॉइंट चार्ज होगा या टेस्ट चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, बाहर की तरफ, और इससे कैसे निकलेंगी, बाहर की तरफ। आप देख रहे हो अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम हो रही है वो सेट हो रही है। तो E1 और E2 मान लीजिए मिल गया, आपको क्या मिल रहा है बोलो, E1 और E2। अब आप क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे E1 को E2 के इक्वल दिखाओ। तो E1 किसके इक्वल हो रहा है, देखिए E1 इज इक्वल टू E2 कब, कब ऐसा होगा, यहां पर लिख रहे हैं हम एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर ऐसा होगा। अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, सोचो जल्दी से बताओ क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां लिखिए के क्यू चार्ज है तो कौन सा चार्ज, मान लीजिए E1 फील्ड लिख रहे हो तो ये प्लस का क्यू चार्ज होगा क्यू, और डिवाइड बाई कौन सा डिस्टेंस इसका बोलो, एक्स स्क्वायर, यही तो है। अच्छा जी आगे बढ़ लेते हैं। अब ये बताओ E2 कितना होगा, E2 बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा K और उसके बाद क्या हो जाएगा 4Q डिवाइड बाई इसकी डिस्टेंस कितनी है बताओ, 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 6a माइनस एक्स का क्या लिख दिया हमने, बोलो होल स्क्वायर। अब जल्दी से बताओ यहाँ क्या क्या कैंसिल होने वाला है, कुछ तो कैंसिल होगा। तो क्या क्या कैंसिल होगा, हम दूसरे पेन से लिखेंगे, क्या क्या कैंसिल होगा हम दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं। भाई यहाँ पर K से K कैंसिल हो जाएगा, और क्या स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टी नहीं आपको इसको वहां कर देना है, बस यही कितना काम करिए यहाँ पर।
तो ये हो जाएगा हमारा 6a माइनस एक्स अपान एक्स का क्या लिख दोगे भैया यहाँ पर होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 4। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब क्या करना है आपको, इसका जब होल स्क्वायर, अगर ये 6a माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर 4 है, तो अगर इसका होल स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख पा रहे हैं, इधर देखिए 6a माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना है x, दिस विल बी इक्वल टू 2। ये किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो आप यहां लिख पा रहे हो 6a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आया बोलो? ये कितना आया? 2x आ गया। और यहाँ का पर 6a इज इक्वल टू कितना आया? माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x 3x। और x की वैल्यू कितना आ रही है? देखो x की वैल्यू आ रही है 2a। मतलब 2a डिस्टेंस पर, ये तो पूरा 6a है ना, इसका 1/3 डिस्टेंस पर, यहां से प्लस क्यू चार्ज से 1/3 डिस्टेंस पर ये इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगी। हमारा आंसर आ गया है 2a डिस्टेंस पर जो इक्विलिब्रियम सेट हो पाएगी वो 2a डिस्टेंस पर होगी। बोलो, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीबीएसई में आ चुका है, तो इसलिए जरूर फोकस रखिए ऐसे क्वेश्चन को। हाँ, ये भी कहाँ आया है? सीबीएसई में आया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चनों को जरूर फोकस करिए। आगे बढ़ लेते हैं भाई। देखिए आगे भी एक हमारे पास क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 मीटर पर कूलम। मतलब आप समझो, यहाँ पर एक डिस्टेंस दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है, फिर उसके बाद दिया है फ्रॉम द सेम चार्ज। ये पॉइंट जरूर नोटिस करिए, नोटिस करिए। सेम चार्ज मतलब चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके बाद दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगी। अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? आप जानते हो, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई क्या होता है? आर स्क्वायर। यही तो होता है, होता है। अब ये बताओ, चार्ज को क्या कहा है? कांस्टेंट। ये भी ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट क्या हो गया? कांस्टेंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस पे डिपेंड कर रही है? आर स्क्वायर पे। इन सब तो डिपेंड ही नहीं कर रही क्योंकि कांस्टेंट है। आप देखो, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r स्क्वायर के। E is equal to directly proportional 1/r square, E is inversely proportional to r square। दोनों में अंतर समझिएगा। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए इसको लिख सकते हैं E1 अपान E2, दिस विल बी R2/R1 का क्या है बोलो? होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला बना लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये देखिए। एक तो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, E1 की वैल्यू दिया है 9 न्यूटन पर कूलम दिया है। और तो और डिस्टेंस इसकी R1 कितना है बोलो? R1 है 4 मीटर। R1 कितना है? 4 मीटर। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, फिर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मेंशन किया है। इसका मतलब आपको E2 की वैल्यू दे रखा है कितना बोलो? 16 न्यूटन पर कूलम। अब आप देखो क्या फाइंड करना चाह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? R2 की वैल्यू बताओ। हमने, हमारे पास ये फार्मूला है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है या कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप बैठे, तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को कायदे से पढ़िए। उसके बाद जो जो इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में निकल के आ रही है उस इंफॉर्मेशन को जरूर लिखिए। उसके बाद जो फार्मूला उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो फार्मूले बन पड़ते हैं उनको सोचिए और उस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए फटाक से, और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने अभी कहा कि ये फार्मूला हमने सेटअप किया है, उसके बाद गिवन इंफॉर्मेशन देख लिया। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अब क्या करेंगे? हम ये वैल्यू सारी पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? क्या यहाँ पुट करेंगे? नहीं सर, यहाँ पुट करना होगा हमको। तो आप फटाफट पुट कर दीजिए। E1 क्या फार्मूला देखो, E1 अपान में E2, दिस विल बी इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। यही तो है, अरे यही तो है कि नहीं? बताओ जल्दी से। E1 कितना है बोलो? 9। E2 कितना है बोलो? 16।
दिस विल बी इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या करना है आपको फाइंड करना है। R1 की वैल्यू दिया है बोलो 4 मीटर, इसका क्या है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को जब उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3 बाई कितना हो जाएगा बोलो 4, और ये हो जाएगा 3/4। दिस विल बी R2 बाई कितना हो जाएगा 4, R2/4 हो जाएगा। अब बताओ कितना आ रहा है यहाँ पर आंसर, आंसर कितना आ रहा है, आंसर कोई मिल रहा है ऐसा? तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो R2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको मिलेगी 3 मीटर। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां से सही हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। करा द मैग्नेट, हाँ एक बार देख लीजिए भाई E1 की वैल्यू कितना है देखो 9, और उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना दिया है 4 मीटर। ऐसे ही E2 दिया है, उसके बाद पूछ रहा है R2 कितना होगा, तो R2 की वैल्यू हमने 3 मीटर निकाल लिया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए, ये रिसेंट 2023 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग भाई, आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टी चार्ज सिस्टम। आप देख रहे हो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज Q0 है, जो ये टेस्ट करेगा कि Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अरे भाई एक चार्ज यहाँ थोड़ी ना 1 2 3 4 5 ऐसे n चार्ज हैं, 5 6 n चार्ज हैं, तो बताओ P पॉइंट पे ही तो वो चार्ज रखा गया है टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट करेगा कि बताओ इन सब का इफेक्ट, होल इफेक्ट इस P पॉइंट पे कितना होगा। इसके लिए क्या करना होगा आपको, अच्छा ये बताओ अगर ये टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज क्या है Q0 और ये क्या है Q1, तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मिल गई, क्या मिला E1। ऐसे ही आपको E2 मिल गया, ऐसे E3, ऐसे E4 और ऐसे क्या मिल गया En मिल गया। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर कितना होगा, ये बताना होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर कितना होगा ये बताइए फटाफट, ये बताना होगा आपको कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर कितना होगा। तो आइए देखते हैं P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे E1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बोलो E2, फिर क्या E3, फिर क्या है हमारे पास E4 है, और फिर क्या करना है और ले जाना है N तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही है आपको En मिल जा रही है। कितना मिल रही है En। अब बताओ E1 की वैल्यू क्या है, लिखना है आपको K Q1 डिवाइड बाई कितना होगा, इन सब की डिस्टेंस आप मान लीजिए, इनके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 एंड क्या हो गए बोलो Rn, ये सारी डिस्टेंसेज हैं। तो यहाँ कितना हो गया R1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया K Q2 डिवाइड बाई कितना हो गया R2 स्क्वायर। सिमिलरली K Q3 डिवाइड बाई R3 का स्क्वायर, प्लस कितना होगा K Q4 डिवाइड बाई R4 स्क्वायर, प्लस सो एंड सो ऑन। इधर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं क्या K Qn डिवाइड बाई Rn का स्क्वायर। अब ये बताओ क्या यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ K कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो आप यहां लिख पाओगे Q1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस Q2 बाई क्या होगा बोलो R2 का स्क्वायर, Q3 बाई R3 का स्क्वायर प्लस Q4 डिवाइड बाई R4 का स्क्वायर, प्लस सो एंड सो ऑन। ये कितना हो जाएगा Qn डिवाइड बाई Rn का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, हमको समेशन के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा K हो गया, इन सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने में इसको अगर एक लाइन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो ऐड करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे समेशन का साइन लगा देंगे। ये है समेशन मतलब एडिशन का साइन। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं देखो I इज इक्वल टू 1 से I इज इक्वल टू n तक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो Q1 और QI लिख सकते हो, क्या लिखेंगे देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं QI, तो QI और डिवाइड बाई कितना RI का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया। देखो इसका मतलब क्या है, I की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो Q1
और R1 स्क्वायर, 2 रखोगे तो Q2 R2 स्क्वायर, Q3 रखोगे तो ये सिग्मा क्या है, ये समेशन का साइन है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि अगर भाई कोई टेस्ट चार्ज के आसपास या कोई पॉइंट पी है उसके सराउंड में बहुत सारे चार्ज रखे गए हैं, तो उसका नेट इफेक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, वो सब पर वहां पर क्या होगा, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगे। तो ये ई नेट की जो वैल्यू निकल के आ रही है एट पॉइंट किस पर, पी पर जो आई है, उसकी वैल्यू जो आ गई वो ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा। आगे बढ़ लेते हैं हम, नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, सब लोग जानते होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, कायदे से पढ़िए, समझिए कायदे से कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने के लिए ध्यान रखना 3 कंडीशन जरूरी है। क्या कंडीशन है, पहला कि सेम चार्ज, अनलाइक चार्जेस होने चाहिए। कैसे चार्ज, अनलाइक चार्ज होना चाहिए। अनलाइक, लाइक की अनलाइक बताओ जल्दी से, अनलाइक चार्ज होने चाहिए। दूसरी क्या कंडीशन है, देखो अनलाइक चार्ज होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अगर मान लो दोनों अनलाइक चार्ज भले हो, प्लस माइनस में हो, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो कोई +4 कूलम है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, -4 कूलम। कोई +2 कूलम है, दूसरा क्या होना चाहिए, -2 कूलम। तो यानी इनके मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने लिख दिया दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और थर्ड बात जो है ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, की दोनों ही चार्ज बहुत छोटी डिस्टेंस पर रखे गए हों, केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हों, स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो अगर कोई 2 अनलाइक चार्ज हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हो, तो देन दे मेक्स अ डाइपोल। कौन सा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल के तौर पे कौन सा होगा, इसके एग्जांपल पे के तौर पे एक HCl होता है, एक H2O होता है। ये दोनों ही आप देख रहे हो जो कंपाउंड है HCl और H2O, ये दोनों ही डाइपोल बनाते हैं। और ध्यान रखना डाइपोल में जो है नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। नेट चार्ज क्या होगा, अरे आप देखो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो ये आप लोगों ने देखा कि HCl और H2O होंगे तो एक डाइपोल बनाएंगे। देखिए इनको समझते हैं कि भाई कैसे ये डाइपोल बना रहे हैं, कैसे ये डाइपोल बना रहे हैं, आइए देखिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है -Q चार्ज और एक दूसरा चार्ज है हमारे पास +Q चार्ज। तो ये प्लस का Q चार्ज है, तो 2 चार्ज हैं। और ध्यान रखना ये दोनों तो आप देख रहे हो अनलाइक चार्ज हैं, दोनों Q सेम मैग्नीट्यूड के हैं। फिर से देखो दोनों कैसे चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों सेम है, आप देख रहे हो यहां पर Q है, यहां पर भी Q है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 4Q है यहाँ 3Q है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों अनलाइक चार्ज हैं और दोनों ही बहुत छोटी डिस्टेंस पे रखे गए हैं। और वो छोटी डिस्टेंस क्या होगी, देखो 2L। 2L क्यों, आप कहोगे 2L, L होता सर एक बार चल भी जाता, 2L क्यों ले रहे हो आप, 2L डिस्टेंस तो एक बड़ी डिस्टेंस हो गई। नहीं जी, दरअसल L जो है एक छोटी डिस्टेंस है, इसीलिए तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके थोड़ा बड़ा किया गया है। हाँ ये समझिए कि जो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, ये डिस्टेंस हमको छोटी और कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना आया है, इसलिए क्या किया है हमने इसमें डबल कर दिया है कि अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने डाइपोल की डिस्टेंस को क्या किया है, डबल कर दिया है। और ये हर जगह किया जाता है, मतलब हर बुकों में ऐसा दिया होगा आप देखोगे, तो एक बार आपके पास कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, बट ये जान लीजिए कि डाइपोल की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, उनको हमने क्या किया, डबल किया है। और चार्ज जो होते हैं उनका इफेक्ट, फोर्स का इफेक्ट तब आपको दिखाई देगा
जब वो बहुत छोटी डिस्टेंस पे होगा। कूलाम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि भाई कूलाम ने ये बताया था कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात कर रहे हो ना, वो दरअसल दोनों चार्ज बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए रखे जाते हैं। ऐसा नहीं बहुत 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मतलब बहुत छोटी डिस्टेंस होगी तब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत डिस्टेंस पे, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे आपने रख दिया चार्जेस को और उनका इफेक्ट आप देख पाओगे, बिल्कुल नहीं। तो क्या है यहाँ पर 2l डिस्टेंस हमने रख दिया। अब ध्यान रखना जो डायपोल की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमारी होगी माइनस से प्लस चार्ज की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हमारे डायपोल की डायरेक्शन होगी। ये बात समझ लीजिए। तो पहले हम लोगों ने समझा कि डायपोल बनता कब है कि जब दो अनलाइक चार्ज होंगे तब डायपोल बनेगा। और कब बन सकता है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और क्या स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हैं चार्जेस, तभी हमारा डायपोल बन सकता है। कौन सा, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो रही है, मैग्नेटिक डायपोल नहीं। इलेक्ट्रिक आगे हम लोग मैग्नेटिक डायपोल भी पढ़ेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो रही है। जब ये तीनों ही चार्जेस तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी डायपोल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने ये देखिए कि यहाँ पर माइनस चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका मतलब दोनों सेम मैग्नीट्यूड, स्मॉल डिस्टेंस, तो यहाँ पर डायपोल बन चुका है। डायपोल की डायरेक्शन जो होती है वही डायपोल का एक्सिस कहा जाता है। सुनिए फिर से, हमने क्या कहा, जो डायपोल की डायरेक्शन होगी यानी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ ही तो होती है डायपोल की डायरेक्शन। तो डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वही उसी के एक्सिस के अलांग ही हमारा एक्सिस बनता है, उसको बोलते हैं डायपोल एक्सिस। कौन सा एक्सिस, डायपोल एक्सिस। तो डायपोल एक्सिस हमारा यही बन जाएगा। ध्यान रखना डायपोल में दो टाइप के एक्सिस होते हैं, ये दो पोजीशन होती है। इधर जो पोजीशन बनती है इसको बोलते हैं हम एक्सियल पोजीशन। ध्यान रखिए, ये कौन सी पोजीशन बन रही है, इसको हम नाम देंगे एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन है, या कह सकते हो कि ये डायपोल का एक्सिस है। अगर डायपोल का एक्सिस है तो कहीं ना कहीं डायपोल का एक सेंटर भी होगा, तो डायपोल का सेंटर इनके बीचों बीच बनता है, ये है डायपोल का सेंटर। अच्छा जी, ये है डायपोल का सेंटर। तो डायपोल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन पास करती हुई आती है इसको हम कहते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होगी बताओ जल्दी से, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल पोजीशन कैसी पोजीशन है, देखिए इक्विटोरियल पोजीशन। तो ये डायपोल की इक्विटोरियल पोजीशन और ये डायपोल की कैसी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। कि सर ये एक्सियल पोजीशन इक्विटोरियल पोजीशन का क्या करना है, आगे इनका हम लोग यूज देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट निकालेंगे इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्विटोरियल पोजीशन, तब इसका यूज आपको नजर आएगा। तो इसका मतलब समझ लिया, डायपोल के एक्सिस, डायपोल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन पास करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल एक्सिस या इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस लिखिए ज्यादा सही, इक्विटोरियल एक्सिस यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इक्विटोरियल एक्सिस। और ये क्या है, एक्सियल पोजीशन या एक्सियल एक्सिस लिख दिया क्योंकि ये एक्सिस ही बन रहा है डायपोल में। तो ये डायपोल हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों ने पढ़ा, अब आएगा हेडिंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको हम लोग फटाफट निपटा लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है ये जरा देखिए। हमने देखा डायपोल मोमेंट क्या होता है, आइदर चार्ज, क्योंकि डायपोल दो चार्जों से मिलकर बनता है, उनमें से कोई एक चार्ज ले लो और दोनों चार्जेस के जो बीच की डिस्टेंस होती है उनको मल्टीप्लाई कर दो। क्या हमने कहा कि डायपोल कितने चार्ज से बनेगा, दो चार्ज। दो चार्ज में कोई भी सा एक चार्ज ले लो, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला ले लो, और उन दोनों चार्ज के जो बीच की डिस्टेंस है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा होगा डायपोल मोमेंट। मोमेंट दरअसल होता क्या है, कोई एक चार्ज लीजिए
और उसके बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट हमको मिल चुका है दरअसल। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो कि हमारे पास ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये दोनों चार्ज हैं। ये कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। ये कौन सा चार्ज है, बोलो प्लस क्यू। क्या अभी डाइपोल बना पाएंगे, नहीं। इनके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी रखी है। छोटी डिस्टेंस कितना भाई, 2l हमने रख दिया। अब ये देखिए डाइपोल बना देंगे, ये दोनों अब डाइपोल बनाएंगे। और डाइपोल क्या होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डाइपोल मोमेंट क्या होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यहाँ पर जरा बताइए डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो आप लिखोगे सर क्यू चार्ज, कोई का इधर चार्ज लो और इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। ये है हमारे डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला पता चल गया हमको। अब देखिए ये कैसी क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर लिख देना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट पे फोकस करिए, एसआई यूनिट क्या होगी ये भी फोकस करिए। एसआई यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है बोलो कूलाम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है बोलो मीटर। तो क्या होगा, कूलाम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं समझिएगा, सेंटीमीटर तो सीएम डायरेक्ट लिखते हैं, कोई डैश नहीं होता। तो यहाँ है कूलाम और यहाँ क्या है मीटर, तो कूलाम मीटर होगा। क्या है डायमेंशन फार्मूला इनका देख लीजिए, इनका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा ये भी जरा देख लीजिए। डायमेंशन इनके फार्मूले की अगर हम बात करें तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, देखिए चार्ज क्या होता है बोलो AT होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। मीटर लेंथ है, लेंथ। चार्ज क्या होता है बताओ, AT होता है। और मीटर है यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या हो गया बोलो मीटर, मीटर का मतलब यल। तो यहां पर जो आएगा ATL, ATM नहीं ATL, ATL, ATL हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला। तो हम लोगों ने देखा कि डाइपोल मोमेंट का फार्मूला कोई आपसे पूछे Q इंटू 2L, और कैसी क्वांटिटी है बताओ, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी देख रहे हो कूलाम मीटर। जो डायमेंशन फार्मूला क्या है ATL, तो ATL इनका डायमेंशन फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, कुछ काम है। हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ये आपका काम हमने आपके लिए छोड़ दिया है, ये आप करते रहिए। बाकी पढ़ाई का कंटेंट हम लगातार कंटिन्यूसली अल्टरनेट डेज पे हम आपको वीडियो देते रहेंगे। अल्टरनेट डेज पे हम 12th की क्लास का वीडियो आपको मिलता रहेगा और बहुत एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। संडे संडे को हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन अभी हम नहीं करा पा रहे हैं यहाँ पर, तो संडे संडे को हम क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे और लाइव सेशन होगा, ध्यान रखना। तो लाइव सेशन हम लोग कराएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग अपना काम, मोबाइल उठाइए, दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, मैसेज करिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, ग्रुप में भेज दिए, जहां जहां हो आग लगा दीजिए फटाफट। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।